व्हाट इज होमोग्राफ्स? आपको मालूम है होमोग्राफ्स क्या है? देखिए होमोग्राफ्स जो है वो दो वर्ड से बना है। होमोग्राफ्स, होमो मीन्स सेम, ग्राफ मीन्स राइटिंग। लास्ट क्लास में हमने होमोफोन्स को पढ़ा था, होमोफोन्स के तमाम वर्ड्स को हमने पढ़ा था, समझा था कि होमोफोन्स क्या होते हैं। आज हम होमोग्राफ्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो होमोग्राफ्स समझते हैं कि होमोग्राफ्स होते क्या हैं। देखिए होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम, यानी जब आप होमोग्राफ्स का कोई भी वर्ड्स पढ़ते हैं तो वो साउंड सेम करेगा, प्रोनाउंसिएट सेम करेगा, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उसके मायने जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। एंड आर स्पेल्ड द सेम, और उसकी जो स्पेलिंग होगी वो भी सेम होगी। तो होमोफोन्स और होमोग्राफ्स में आपको डिफ्रेंशिएट तो पता चल गया होगा कि होमोफोन्स में क्या होता है, प्रोनाउंसिएट तो सेम हो रहा होता है मगर इसकी स्पेलिंग और जो मीनिंग्स होती है वो डिफरेंट होते हैं। और होमोग्राफ्स में प्रोनाउंसिएट आप सेम तरीके से कर रहे होते हैं लेकिन उसके मायने जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और उसकी स्पेलिंग भी सेम ही होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर स्पोकन इंग्लिश टीचर ताशा उस्मान। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज पे आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पेयर्स ऑफ वर्ड्स में आज हम होमोग्राफ्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लाइन आपकी होमोग्राफ्स की है और उर्दू मीनिंग सेम। फर्स्ट वर्ड हमारा है एड्रेस। देखिए एड्रेस, देखिए ADDRESS, ADDRESS, दोनों जगह एड्रेस सेम है लेकिन दोनों जगह एड्रेस की मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। प्रोनाउंसिएट भी सेम हो रहा है, स्पेलिंग भी सेम है मगर मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। एक एड्रेस का मतलब है पता, एक एड्रेस का मतलब है खिताब करना। ADDRESS एड्रेस यानी पता, और दूसरे एड्रेस का क्या मीनिंग हुआ, खिताब। तो यहाँ पे स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएट सेम हो रही है लेकिन मीनिंग क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। बैंड, दूसरा वर्ड आ जाता है हमारा बैंड, BAND, बैंड यानी पट्टी। मैं पट्टी बनवा कर आता हूँ। दूसरा बैंड क्या आ जाता है, BAND का क्या मीनिंग है, ग्रो। किसी एक ग्रो को कहते हैं, जैसे म्यूजिकल बैंड है या कोई भी आपके फंक्शनल जो बैंड होते हैं। बैट, बैट यानी चमगादड़। बैट जो है जानवर को कहा जाता है चमगादड़। और एक बैट आपको सबको मालूम है, बल्ला। BAT बैट यानी चमगादड़ भी हो सकता है, BAT बैट यानी बल्ला भी हो सकता है। मैच, MATCH मैच यानी तीली, MATCH मैच यानी तीली, और MATCH मैच, मैच यानी क्रिकेट का मैच भी हो सकता है, फुटबॉल का मैच भी हो सकता है जो आप मैच खेलते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि स्पेलिंग सेम आ रही है, प्रोनाउंसिएट सेम हो रहा है लेकिन डिफरेंट मीनिंग आ रही है। तो ये आपके क्या है, ये आपके होमोग्राफ्स हैं। मीन, MEAN, मीन यानी मतलब, मतलबी होना, मतलब से किसी को याद करना। MEAN मीन यानी मतलब। दूसरे मीन का क्या मीनिंग है, बखील, MEAN मीन यानी बखील। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ जाता है बार्क, BARK, बार्क यानी छाल को कहेंगे। BARK बार्क का मीनिंग एक और क्या आ जाता है, भौंकने की आवाज, किसी चीज के भौंकने की आवाज। बार्क यानी छाल, बार्क यानी भौंकने की आवाज। आर्म, आर्म यानी बाजू, और एक आर्म का क्या मीनिंग है, हथियार, ARM, आर्म यानी बाजू भी हो सकता है। और दूसरा होमोग्राफ पे आर्म का क्या मीनिंग आ रहा है, हथियार। डेट, DATE, डेट यानी आप तारीख को भी कह सकते हैं, आज की डेट को आप कहते हैं ना, तारीख क्या है आज, DATE डेट यानी खजूर को भी कह सकते हैं आप। ये क्या है, आपके होमोग्राफ्स हैं। सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएट, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। रिंग, अंगूठी, RING, रिंग यानी अंगूठी, RING रिंग यानी बजाना, किसी चीज को बजाना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, रिंग के दो मीनिंग हो गए, एक अंगूठी हो गई, एक बजाना हो गया। पाम, PALM, पाम, यहाँ पे एल जो है ये साइलेंट है, हथेली को कहेंगे पाम, हथेली को कहेंगे। PALM, पाम यानी खजूर के दरख्त को भी कहा जाता है। पाम, हथेली, पाम, खजूर का दर। यहाँ पे एल जो है साइलेंट है इसलिए इसको पाम पढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा राइट यानी दाएं, राइट यानी दाएं तरफ जाना। RIGHT, राइट, दाएं। दूसरा राइट क्या है, दुरुस्त या सही को भी आप कह सकते हैं। तो एक ये जब हम कहते हैं कि राइट हैंड पे ले लीजिए, दाएं तरफ ले लीजिए, दूसरा राइट यानी दुरुस्त या फिर सही, RIGHT, राइट पढ़ेंगे इसको। मीनिंग क्या है इसकी, एक मीनिंग आती है दाएं, एक मीनिंग आती है दुरुस्त या फिर सही। करंट, CURRENT, करंट यानी मौजूदा, CURRENT, करंट यानी मौजूदा, CURRENT, करंट यानी भाव, बहाव। तो आप यहाँ पे भी देख लें, दो मीनिंग आ रही हैं, सेम प्रोनाउंसिएट, सेम स्पेलिंग, लेकिन मतलब ही दूसरा हो जा रहा है।
नेल यानी कील को कहेंगे NAIL, नेल यानी कील, और NAIL नेल का क्या मीनिंग है, नाखून भी आ रहा है। नेल कील भी हो सकता है, नेल नाखून भी हो सकता है। सिंक, SIN के सिंक यानी नाली, क्या पढ़ेंगे इसको, SIN के सिंक यानी नाली, SIN के सिंक यानी डूबना। तो यहाँ पे भी सिंक के दो मीनिंग आ गए, मगर प्रोनाउंसिएट और स्पेलिंग सेम है। सौ, SAW सौ यानी आरी, SAW सौ यानी आरी, SAW सौ यानी देखा। तो सौ के भी यहाँ पे दो मीनिंग आ गए, आरी और देखा। रॉक, ROC के रॉक यानी चट्टान, ROC के रॉक यानी चट्टान, और ROC के रॉक यानी पत्थर। यहाँ पे भी रॉक के दो मीनिंग आ गए, एक मीनिंग क्या आ गया, चट्टान, एक मीनिंग आ गया पत्थर। FAIR फेयर यानी उजला सफेद, FAIR फेयर यानी उजला या फिर सफेद, और FAIR फेयर का मीनिंग क्या आता है, मुंसिफाना या फिर बेऐब भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी फेयर के दो मीनिंग आ गए, लेकिन प्रोनाउंसिएट और स्पेलिंग हर जगह आपको समझ आ गया होगा कि होमोग्राफ्स क्या हैं। सेम साउंड सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। पुट, PUT पुट यानी रखना, PUT पुट यानी रखना, PUT पुट यानी दर्ज करना। एक पुट का मतलब है रखना, दूसरे पुट का मतलब है दर्ज करना। लिव यानी रहना, लिव यानी रहना, मैं कहीं पे भी रहता हूँ, आई लिव इन कराची। और दूसरा लाइव का मतलब क्या है, बराए रास्त, कोई चीज जो है टीवी पे लाइव आ रही है। तो सेम साउंड है बस डिफरेंट मीनिंग है। LIVE लिव यानी रहना के कहीं पे रह रहे हैं, और LIVE लाइव यानी बराए रास्त आना। लीड, LEAD लीड यानी सीसा, जो आपके सीसा होते हैं ना, लीड, LEAD लीड सीसा। दूसरे लीड का क्या मतलब है, सरबराही, यानी किसी को लीड कर रहे हैं, कोई टीम को लीड कर रही है तो उसके सरबराह को भी, सरबराही को भी लीड कहा जाएगा। तो यहाँ पे भी लीड के दो मीनिंग आ रहे हैं, एक लीड का मतलब आ रहा है सीसा, दूसरे लीड का मतलब आ रहा है सरबराही। सरबराह जिसको कह सकते हैं, जो कोई टीम को जिस टीम का जो सरबराह होता है, तो जो हम टीम जिसको लीड कर रही होती है। CLOSE क्लोज यानी बंद करना, क्लोज यानी बंद करना, क्लोज यानी करीब। तो यहाँ पे सेम प्रोनाउंसिएट हो रही है, सेम स्पेलिंग है, बट मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। एक मीनिंग क्या आ जा रही है, बंद करना, एक मीनिंग आ जा रही है करीब यानी नजदीक। कॉन्टेंट यानी खुश या फिर खुशदिल को भी कह सकते हैं, CONTENT, कॉन्टेंट पढ़ेंगे इसको। एक कॉन्टेंट का क्या मीनिंग आ रहा है, मवाद, कंटेंट खुश या फिर कंटेंट मवाद। टेयर, आंसू, जब हम रोते हैं तो आंसू निकलते हैं। टेयर, TER टेयर, टेयर यानी फाड़ना, किसी चीज को फाड़ना, TER टेयर। तो यहाँ पे भी सेम प्रोनाउंसिएट, सेम स्पेलिंग, सेम साउंड, बट मीनिंग डिफरेंट है। रूलर, RULER रूलर यानी हुक्मरान, रूलर यानी जो बादशाहत करते हैं उसको रूलर कहा जाता है, हाकिम को हुक्मरान। रूलर यानी पट्टी, जो इंचेस नापते हैं, स्केल पट्टी जो होती है। तो यहाँ पे भी रूलर के जो दो मीनिंग आ गए, एक रूलर का मीनिंग आया हुक्मरान, एक मीनिंग क्या आया, पट्टी यानी इंचेस नापने वाली जो पट्टी हम कहते हैं। फ्लाई, FLY फ्लाई यानी उड़ना, FLY फ्लाई यानी उड़ना, FLY फ्लाई यानी मक्खी, FLY फ्लाई यानी उड़ना। एक फ्लाई का क्या मीनिंग है, मक्खी को कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने होमोग्राफ्स को पढ़ा, उम्मीद करती हूँ कि आपको होमोग्राफ्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे कि होमोग्राफ्स क्या होते हैं। सेम साउंड होते हैं, सेम स्पेलिंग होते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट होती है। अगर कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, मैं आपको फिर से इंशाल्लाह गाइड कर दूंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।